चलिए अब आती है लमसम वाले क्वेश्चन, समझ में आ गए। जब ड्राइंग इंस्टॉलमेंट्स में होती है तो मैंने आपको 4 अलग अलग टुकड़े करके दिए थे, राइट। अब कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाने से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैंने 4 पार्ट बांटे, वरना तो आप एक ही फॉर्मूले से हमेशा निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला तो आपने 6th क्लास में ही सीख लिया था, इंटरेस्ट निकालने का 6, 7, 8 में सीखते हैं। अब मैंने बच्चों की कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है मंथ मेथड। ये बुक्स में नहीं है, ये मैंने मेरी नॉलेज से, बहुत सिंपल सी बात है, नॉलेज के आपको भी समझ आ जाएगा। मंथ मेथड। दूसरा प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, मंथ मेथड है क्या, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट। अब वो 6 बार निकाल रहा है, 12 बार निकाल रहा है, तो भी जो एक इंस्टॉलमेंट निकाली वही लिखना। 2,000 हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो भी आप ले गया 2,000 पूरे 12 महीने तक 24,000 ले गया, बट वहां 2,000 ही लिखना है। ये इस मेथड की खूबी है। ये मेथड बुक्स में नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ मेथड है, बट ये काम आएगा कहीं जगह, कहीं जगह, बहुत सी जगह। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ मंथ, ये कंप्यूट करना सिखाऊंगा, डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड, सदाबहार मेथड। चारों केसेस में इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल, अनइक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट, अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल इंटरवल। किसी भी मेथड में ये मेथड लगी जाएगा, किसी भी तरह की ड्राइंग हो। ये मेथड सदाबहार कहलाया, प्रोडक्ट मेथड। क्लियर। अब इसका भी फॉर्मूला है, वो तो न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। तीसरा है सिंपल एवरेज मेथड। ये 3 मेथड नए मेथड हैं, और एक मेथड आपने पढ़ा हुआ है जिसको अपन बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल एवरेज नहीं, क्या सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जो आप लोगों ने अपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट कंप्यूटेशन में पढ़ा, वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। सिंपल एवरेज मेथड में यार फॉर्मूला है टोटल अमाउंट विथड्रॉन, यानी जितना भी अमाउंट सामने वाले ने विथड्रॉ किया, पार्टनर ने विथड्रॉ किया साल भर में या 6 महीने में, जो भी है वो, इनटू आर। आर का मतलब है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12। ये क्या है, कुछ समझ में आएगा यार, अभी नहीं आएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी पहली ड्राइंग जो उसने करी उस डेट से लेकर ईयर एंड तक का टाइम, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो करी उसके बाद से लास्ट डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम, दोनों को जोड़ो डिवाइडेड बाय 12। ये सब फॉर्मूले बेमानी हो जाएंगे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर्स भी देखते होंगे या आपने मेरे बारे में सुना होगा, मैं फार्मूला बेस कभी नहीं पढ़ाता हूं, बट 12 सब्जेक्टिव पैटर्न है तो इसलिए फार्मूले एक बार लिख देता हूं जिससे बच्चों को कन्वीनियंस रहे। बट कंप्यूटेशन निकालते वक्त फिर मैं बताऊंगा, वहां एग्जाम में आपसे वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये वाला मेथड से इंटरेस्ट निकालो, तो फिर तो आप जैसे ही आपको कन्वीनियंट लगे, जो सिंपल तरीका उससे निकालना ना, वो सिखाऊंगा। चलिए, आर मैंने बोल ही दिया था, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं, और ये 3 एग्जाम्पल हैं मंथली ड्राइंग्स के, यानी पार्टनर या पार्टनर जो भी विड्रॉ करेंगे वो मंथली बेसिस पे विड्रॉ करेंगे। इन 9 एग्जाम्पल्स को जब मैं कराऊंगा तो ये नहीं है कि 9 एग्जाम्पल करने के बाद आपसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन होम असाइनमेंट में दूंगा, यानी ऑन एंड अराउंड में आपको 30-35 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक के कराऊंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर टॉपिक में एफिशिएंट हो गए हैं। चलिए, सो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पार्टनर ए विड्रू ए
अकेले एक पार्टनर की बात कर रहा है, दो भी हो सकते हैं, तीन सबके, मैं एक एग्जांपल लिया तो एक ही बात कर रहे हैं। A withdrew 3,000 at the beginning of every month for the year ended 31st March 20, जो मैंने समझाया था। ईयर एंडेड 31 मार्च, तो अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, और कब कब ड्राइंग करी होगी? 1 अप्रैल 19, 1 मई 19, 1 जून 19, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च 20। क्लियर? 12 बार निकाले होंगे, 3,000। अब यहां पर सबसे पहले तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मेथड जो आपने पढ़ा था, उसमें क्या करते आप? 3,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू 12 मंथ्स, यानी 12/12, पूरे 12 महीने का ब्याज लूंगा ना, 1 अप्रैल को निकाला हुआ है। दूसरे 3,000 पे 3,000 इंटू 6% इंटू 11/12, 11 महीने का। ऐसे करके 12 बार अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ता। वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड बहुत लंबा था ना, इसलिए हमने ये 3 मेथड पढ़ाए आपको। कौन कौन से? मंथ मेथड, प्रोडक्ट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वो पहला मेथड जो आपने पढ़ा वो तुम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, फिर आप बताइएगा आपको कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगा। इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड जो आपको लगे वो बताइएगा। मैंने 3 बताए, मंथ, देन प्रोडक्ट, देन सिंपल एवरेज। प्रोडक्ट सदाबहार, बट इसमें लगेगा जरूर, बट बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड इसमें सबसे लास्ट वाला है, सिंपल एवरेज, क्योंकि उस मेथड की एक खूबी भी है तो लिमिटेशन भी है। वो बहुत शॉर्ट तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट कर देता है, बट लिमिटेशन है कि हमारी ड्राइंग इक्वल होनी चाहिए और इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। दोनों बातें, केस 1, तब वो बेस्ट मेथड होता है और वहीं पर ही वो अप्लाई होता है। देखें, ये मैंने पूरा समझाने के लिए लिया आपको। अप्रैल 19, मार्च 19, जून 19, जुलाई 19, अगस्त 19, सितंबर 19, अक्टूबर 19, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 20, फरवरी 20, 1 मार्च 20, 3, टोटल 36,000 रुपए निकाले हैं। अब ये जो 1 अप्रैल को उसने निकाले हैं, इस 3,000 पे 12 महीने का ब्याज, ये जो 3,000 निकाले हैं इस पे 11 महीने का ब्याज, इस पे 10 महीने का, फिर 9, 8, 7, 6। अब 4 मेथड। पहला मेथड तो आपको आता है क्या? 3,000 इंटू 6% इंटू 12/12, 3,000 इंटू 6% इंटू 11/12, 3,000 इंटू 6% इंटू 10/12, और फिर उन सबको जोड़ देना। वो तो करते ही नहीं है। अब हमने क्या कहा, समझना। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड लगा रहा हूं, पहले मैं प्रोडक्ट मेथड, मंथ मेथड भी बात करेंगे। चलो पहले मंथ ही पढ़ ले, चलो मंथ पढ़ लेते, पहले वही पढ़ा रखा था इसलिए। 3,000 रुपए पे 12 महीने का ब्याज देना है। 3,000 पे 12 महीने का, 3,000 पे ही 11 महीने का देना है, 3,000 पे ही 10 महीने का देना है। जब ये इवन है, मैं 3,000 पे 12 महीने का निकालूं, 3,000 पे 11 महीने का निकालूं, एक काम करो ना, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबका सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2, 78। या तुम जोड़ दो 12 प्लस 11 प्लस 10, यहीं जोड़ दो n इंटू n प्लस 1/2, 12 महीने थे, 12 इंटू 12 प्लस 1/2, टक टक 13 6 78। वो तो पढ़ा हुआ है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब क्या करो, 3,000 इंटू 6% इंटू 78/12 मंथ मेथड बताएंगे अभी। ये देखिए मंथ मेथड, 3,000 इंटू 6/100 इंटू 78/12। अच्छा, डिवाइड बाय 12 इसलिए करा, 6% थी और 78 मंथ। 3,000 12 बार निकाले, लेकिन लिखा सिर्फ एक ही बार। ये फॉर्मूला था, ये मैंने बनाया फॉर्मूला बच्चों, ये बुक्स में नहीं है, ये आपकी कन्वीन। यार ये आसान लगा सर हमको, बिल्कुल आसान लगा, सही है ना। बस एक बार 3,000 लिखो, 6% की रेट लिखो, बस ये गिन लो कितने महीने हैं।
वो गिन लिया मैंने, गिनना सिखा दिया आपको। पहले वाले पे 12 महीने पूरे लगेंगे, फिर 11, फिर 10, उन सबका टोटल कर दो। उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट देखते हैं ये मेथड बेस्ट है क्या अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बट इससे पहले वापस से आते हैं, प्रोडक्ट मेथड क्या है? वो तो सदा बाहर है, तो लगना ही है। क्या बोलेगा? 3000 पे 12 महीने, 3000 रुपए पे आप 12 महीने का ब्याज निकालो, या 3000 इंटू 12, 3000 इंटू 12, 36,000 पर 1 मंथ का निकालो। बात एक ही होगी, होगी कि नहीं होगी? 3000 पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट या 36,000 पर 1 मंथ का इंटरेस्ट, एक ही चीज है ना। 3000 पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट या 3000 इंटू 11, 33,000 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट, एंड सो ऑन। यानी अब ये 3000 से मतलब नहीं, इन महीनों से मतलब नहीं। अब मैं क्या बोलूंगा? 36,000 पे एक महीना, 33,000 पे 1 मंथ, 30,000 पे 1 मंथ, 27,000 पे 1 मंथ, 24,000 पे 1 मंथ, एंड सो ऑन। इन सबका टोटल करूंगा और कहूंगा 2,34,000 पर, इन सबका टोटल 2,34,000 पर 6% से 1 मंथ। हो कुछ भी नहीं रहा है, सब एक ही चीज है, टाइम वेस्ट हुआ। अब समझाऊं क्या हुआ? जो 78 यहां है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 234 आ जाएगा ना। बात तो एक ही है। 78 इंटू 3 इज 234। 78 वहां चला गया तो यहां 1 रह जाएगा। 3000 इंटू 78, दोनों मेथड एक ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? बट कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। ये वाला मेथड थोड़ा लेंदी लगा, वो ठीक था यार, लेकिन मैंने कहा आपको अभी तीसरे में मजा आएगा। सिंपल एवरेज मेथड, जो एक कंडीशनल मेथड है। 3000, 3000, 3000। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ, उस मेथड की ब्यूटी क्या है? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। मैं यहां कॉमन निकालूंगा, यानी टोटल 36,000 रुपीज मैंने निकाले, पूरा अमाउंट ले लिया। 3000 नहीं लिया, यहां 3000 लिया था तो 78 मंथ लिए थे। यहां पर मंथ के हिसाब से टोटल निकाल लिया था, निकाला 36,000 ही है, बट निकाल रहा हूं 234 पे 1 मंथ का। तो अब समझाता हूं, पहले 3000 पे 12 महीने का, दूसरे 3000 पे 11 महीने का, तीसरे 3000 पे 10 महीने का, लास्ट वाले पे 1 महीने का। तो ये क्या है? इवन इंटरवल्स हैं, तो इसकी एवरेजिंग हो सकती है। 12 महीने का, पहले 3000 पे 12 का निकाल रहा हूं, लास्ट वाले 3000 पे 1 महीने का निकाल रहा हूं। जो मई वाले हैं उस पे 11 का निकाल रहा हूं, जो फरवरी वाला उस पे 2 का निकाल रहा हूं। यानी आप समझिए एवरेजिंग। तो एक तरीका तो क्या हुआ? 78 डिवाइड बाय 12 कर दो, क्या आ जाएगा? 6.5। या एक काम करो, जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था? पहली बार जो ड्राइंग करी उस पे कितना टाइम बचा हुआ है ईयर एंड तक। जो 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल को पैसा निकाला था, वहां से मार्च 31 तक कितना पीरियड हो गया? 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग क्या करी आपने? क्लियर? यानी पहली वाली और लास्ट वाली, उन दोनों का एवरेज कर दो, क्योंकि अमाउंट इक्वल है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो 12 + 1/2, ये आसान लगा यार, टोटल भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये मालूम होना चाहिए 3000 रुपए अगर 12 महीने तक हर महीने निकालेंगे तो 36,000 रुपये हो जाएंगे। ये तो मालूम है ना बिल्कुल। 36,000 इंटू 6% इंटू 6.5/12। 6.5 कैसा है? 12 + 1 डिवाइड बाय 2। वो 12 नहीं है, 2 है। वो कहां पर? यहां पे जो हमने पढ़ा था, ये 2 है, दैट इज बाय मिस्टेक 12, राइट? सो फ्रेंड्स, 12 इस चीज के लिए था, वो हो गया, वो 2 साइड में चला गया उस क्वेश्चन के अंदर। इज इट ओके और नॉट? चलिए सर, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए। ये तो समझ में आ गया, यहां ये बेस्ट मेथड था। अब एक अगला क्वेश्चन ला रहा हूं। पार्टनर ए विड्रू 2000 एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिड में निकाल रहा है, ये बोला हुआ है मिड में निकाल रहा है, पहले बोला था बिगिनिंग में।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, यानी कब से निकालना चालू करा होगा? 15 अप्रैल से। ठीक, 15 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 है इसलिए 15 अप्रैल 15, 15 मई 15, 15 जून एंड सो ऑन। कब तक? 15 मार्च तक। 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा? सिंपल एवरेज। क्या करोगे? टोटल ड्राइंग कितनी? 2000 अगर 12 मंथ तक निकालेंगे तो 24,000। 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15% पर एनम। तो क्या बोलो? वापस बोलो। 24,000 इंटू 15% इंटू पहले वाले 2000 पे 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। 15 अप्रैल 15, 15 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, 11.5 मंथ्स। लास्ट वाला है 15 मार्च 16, 15 मार्च 16 से 31 मार्च 16 कितना हो गया? हाफ मंथ। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 6 मंथ्स। तो 24,000 इंटू 15% इंटू 6/12 सिंपल एवरेज। अच्छा, अगर ये तरीका नहीं याद रहे तो इन सब का सम कर दो। 72 डिवाइडेड बाय 12 करो तो भी कितना आएगा? 6। एक ही बात होगी, क्योंकि जब इंटरवल इक्वल होते हैं तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज करो या टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी आप लोगों ने, उसमें आता है ये पॉइंट। इक्वल इंटरवल्स होने पर, यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में अगर डिफरेंस इक्वल होता है तो आप जितनी भी टर्म्स का एवरेज कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो एवरेज हो जाता है। या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। वहीं से वो फॉर्मूला बनाया मैंने, ये वाला। चलिए, क्लियर हो गया? ये आसान मेथड था। अच्छा, अगर मैं कौन सा लगाता? मंथ मेथड, तो क्या कहता? 2000 इंटू 15%, यानी 15 अपॉन 100 इंटू 72 अपॉन 12, एक ही बात है। प्रोडक्ट मेथड लगाता 2000 इंटू 11.5, 23,000। 2,000 रुपए पे 11.5 महीने का ब्याज निकालो या 23,000 पे 1 मंथ का निकालो, एक ही बात है। ऐसे ही 2,000 फॉर 10.5 मंथ या 21 फॉर 1 मंथ, 23,000 पर 1 मंथ, 21,000 पे 1 मंथ, 19,000 पे 1 मंथ। सबका अलग अलग निकालने से बेटर इन सबको जोड़ दो, 1,44,000 पे 1 मंथ। हो गए तीनों मेथड डिस्कस। और वाला मेथड जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा था उसे तो आप निकाल ही सकते हो। ये लीजिए, फर्स्ट मेथड मंथ मेथड, 2,000 पर मंथ, 15% इंटू 72/12। ब्यूटी देखना, कुछ नहीं है, इस 72 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट मेथड हो गया 1,44,000 इंटू 15% इंटू 1/12। लॉजिक भी समझ में आ रहा है। तीसरा मेथड भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब समझाता हूं क्या है। ये जो हमने लिया था ये 12 बार था, इसलिए 72 लिया था। वो 12 अगर यहां ले जाऊं तो ये कितना बन जाएगा? 24। ये 72 में से 12 यहां ले गया तो यहां 6 रह जाएगा ना, तो ये 24 हो गया, तो ये 6 रह जाएगा। और वो देखो 6 ही है। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 इज 6। अब आपको याद किया कराया जाएगा क्लासेस के अंदर। अगर मंथ के बिगिनिंग में है तो 6.5, मंथ के मिड में है तो 6 और मंथ के एंड में है तो 5.5। तीसरा क्वेश्चन वही है। अच्छा, जब ये बिगिनिंग, मिड और एंड नहीं बोले तो मिड मानना, सिर्फ ये बोले 3,000 एवरी मंथ तो मिड मान लेना। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल इस पैटर्न का, इंस्टॉलमेंट वाले का तीसरा, बाकी तो एग्जाम्पल चौथा चल रहा है। पार्टनर ए विड्रू 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। मेरे ख्याल से अब तक तो एक्सपर्ट हो गए हो आप लोग। एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहली ड्राइंग कब रही होगी? 30 अप्रैल, दूसरी 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई एंड सो ऑन। लास्ट ड्राइंग कब रही होगी? 31 मार्च 16। सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सिंपल एवरेज मेथड। क्या करोगे सिंपल एवरेज मेथड में? 24,000 टोटल ड्राइंग्स हैं, 24,000 इंटू 15% इंटू वॉट? 11 प्लस 0 5.5 डिवाइडेड बाय 12।
यानी क्या आ जाएगा, 11 + 0 डिवाइड बाई 2 आ गया 5.5, 5.5 मंथ्स का निकाल लो। तो 24,000 इंटू 15% इंटू 5.5/12, 5.5 लाने का एक और तरीका है, इन सब का सम जो करा था, मैं तो ये सब सम क्यों निकालूं, डायरेक्ट मैं तो ये कह दूंगा पहली ड्राइंग लास्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग से कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, लास्ट वाली पे 31 मार्च 16 से 31 मार्च 16 यानी 0 महीने का देना है। 11 + 0 शॉर्टकट हो गया ना, इसलिए सिंपल एवरेज द शॉर्टकट मेथड। 24,000 इंटू 5 इंटू 15% इंटू 5.5/12। गॉट इट फ्रेंड्स क्लियरली? सर प्रोडक्ट मेथड 2000 इंटू 11, 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 9, टक 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 टोटल 2000 इंटू 0 1,32,000, 1,32,000 इंटू 15% इंटू 1/12। सर मंथ मेथड 2000 इंटू 66 मंथ, 2000 15% 66/12। प्रोडक्ट मेथड 1,32,000 इंटू 15% इंटू 1/12। सिंपल एवरेज मेथड 24,000 इंटू 15% इंटू 11 प्लस डैश, माइनस नहीं हो 11 प्लस डैश यानी 0, 5.5 महीने। सबका आंसर क्या आएगा, सेम। क्लियर फ्रेंड्स? अब यहीं खत्म नहीं हो जाते, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अब जरा अगला पॉइंट पढ़ो, मंथली ड्राइंग फॉर हाफ ईयर। वो क्या थी, मंथली ड्राइंग फॉर ईयर। उस पे आने से पहले फिर बता दूं, जब ये नहीं बोले बिगिनिंग मिडिल और एंड तो क्या मानोगे, मिड। अब लैंग्वेज समझना क्वेश्चन में, ये 6.5 और 6 और 5.5 रट के मत बैठ जाना। लैंग्वेज एग्जाम्पल 2 देखिए आप, पार्टनर एक्स विड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर हाफ ईयर एंडेड 30th September। वहां था फॉर ईयर एंडेड, यहां क्या है, हाफ ईयर एंडेड 30th September 15। स्टार्ट कहां से होगा, 1 अप्रैल 15। पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल 15। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 1 September 15। हाँ या ना, IOD निकालना है हाफ ईयर का, 30th September 15 को जो खत्म हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है। क्या करोगे दोस्तों, सिंपल एवरेज मेथड सबसे बेस्ट है। क्या लगाओगे, क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या, तीनों मेथड से समझाता जरूर हूं बट बेस्ट क्या होगा, सिंपल एवरेज। कर दोगे ना, हाँ लाइए, करें, समझ तो लें पहले, लाइए। 1 अप्रैल 15, 1 मई 15, 1 जून 15, 1 जुलाई 15, 1 अगस्त 15, 1 सितंबर 15, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। सिंपल एवरेज मेथड 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% इनटू, डू रिमेंबर जो 1 अप्रैल 15 है वहां से अब मार्च 16 नहीं जाना है, सितंबर 15 जाना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पहली ड्राइंग से अगर मैं ईयर एंड तक के मंथ की काउंट कर रहा हूं तो वो कितने हैं, 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 मंथ, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5 मंथ। यानी आप बोलोगे सिंपल एवरेज में क्या, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 डिवाइडेड इंटू 15% 3.5 डिवाइडेड बाय 12। बिना बताए वर्बली कर रहे हैं क्वेश्चन। मंथ मेथड में बड़ा आसान है, 5,000 का 15% इंटू 21 मंथ्स। प्रोडक्ट मेथड 5,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 4 एंड सो ऑन, टोटल 1,05,000। मंथ मेथड 5,000 15% 21 मंथ्स। प्रोडक्ट मेथड 1,05,000 15% 1 मंथ। सिंपल एवरेज मेथड 30,000 15%, 6 + 1/2 means 3.5 months, 3.5 divided by 12 because rate 15% पर एनम थी। क्लियर, इंटरेस्ट सेम आएगा 1312 रुपीज 50 पैसा, 1312 रुपए 50 पैसे।
सिक्स्थ एग्जाम्पल आप समझ गए मैं क्या बताऊंगा? क्या बताऊंगा बताइए? मंथ के मिड में 6 महीने के लिए। सातवां क्या होगा? मंथ के एंड में 6 महीने के लिए। बिना उसकी समझ लें तो क्या हो जाएगा? सिंपल एवरेज लगाएंगे। मंथ के मिड में तो जब हम सितंबर हाफ ईयर लेंगे तो अप्रैल 1 से चालू होगा। हर महीने के मिड में निकाल रहे हैं तो पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को, दूसरी 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। पहली ड्राइंग से अगर मैं 30 सितंबर तक की टाइम काउंट करूं 5.5 महीने, लास्ट ड्राइंग से 30 सितंबर काउंट करूं तो आधा महीना, 5.5 महीना, आधा महीना, टोटल कितने? 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 3 मंथ्स। मंथ मेथड सॉरी सिंपल एवरेज मेथड में मैं क्या बोलूंगा? 5000 6 महीने के लिए यानी टोटल 30,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 30,000 इंटू 15% इंटू 3/12। अब ये मत कहना कि सर जो ईयर वाले थे उसका हाफ कर दिया, ऐसा नहीं करा है। 6.5 बिगनिंग वाला था, यहाँ 3.5 था। शॉर्टकट सिखा दूं, हर में से 3 घटा दो। वहां 6.5 था ईयर में, हाफ ईयर में 3.5 हो गया था। वहां 6 था, यहाँ कितना हो जाएगा? 3। एंड वाला 5.5 था, यहाँ कितना हो जाएगा? 2.5, 2.5। हाफ ईयर में ये हो जाएगा 3 लेस कर देना एवरेजिंग के अंदर, सिंपल एवरेज में। या वैसे सब तरीके तो मैं सिखा ही रहा हूँ आप लोगों को, बट क्वेश्चन तो समझना पड़े तीनों मेथड से। लीजिए टेबल बना देंगे वापस वही हमेशा की तरह। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, टोटल 30,000। 15th अप्रैल to 30th सितंबर, 5.5 मंथ, 4.5 मंथ, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, इन सब का सम 18 मंथ मेथड लगाएंगे। 5,000 इंटू 15% इंटू 18/12। प्रोडक्ट मेथड 5,000 इंटू 5.5। सर क्यों पढ़ाते हो प्रोडक्ट मेथड? तो बड़ा बेकार है, अभी बेकार लग रहा है, लेकिन जब अनइक्वल मंथ, अनइक्वल इंटरवल तो यही लगेगा, बाकी फेल हो जाएंगे सब मंथ मेथड भी फेल हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिमिटेशन किसके अंदर होती है? सबसे ज्यादा लिमिटेशन होती है सिंपल एवरेज में। सिंपल एवरेज सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा इवन ड्राइंग्स, इवन इंटरवल। मंथ मेथड यहां तो लगता ही है, मंथ मेथड एक और जगह लगेगा। इवन क्या अमाउंट, अनइक्वल इंटरवल भी लगेगा। कौन सा? मंथ वाला। प्रोडक्ट वाला सब जगह लगेगा। क्लियर? लीजिए देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड मंथ मेथड, 5,000 एक ड्राइंग जो भी आपने ली है, 15% इंटू 18 मंथ्स, 18/12। प्रोडक्ट मेथड 90,000 इंटू 15% इंटू 1/12। सेम सिंपल एवरेज मेथड 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 इज 3। सो 30,000 इंटू 15% इंटू 3/12। आंसर रिमेन सेम 1125। गॉट इट फ्रेंड्स? 7th एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया, चालू करने से पहले ही समझ में आ गया। पार्टनर एक्स विथड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर हाफ ईयर एंडेड 30th September 15। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर हाफ ईयर एंडेड 30th September 15 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। जरूरत ही नहीं है बच्चों को बताने की। पहली ड्राइंग कब रही होगी? 30th अप्रैल। दूसरी कब रही होगी? 31 मई, 30th जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त एंड 30th सितंबर। पहली ड्राइंग पे 5 महीने का, दूसरी पे 4 महीने का, तीसरी पे 3 महीने, चौथी पे 2, इस पे 1 और लास्ट वाली पे 0 महीने का। अगर मंथ मेथड बोलूंगा तो 5, 4, 3, 2, 1, 0, टोटल इज 15। मंथ मेथड 5,000 इंटू 15% इंटू 15/12। प्रोडक्ट मेथड 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 1, 5,000 इंटू 0, टोटल कम्स टू 75,000। 75,000 इंटू 15% इंटू 1 मंथ। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मेथड सिंपल एवरेज 30,000 इंटू 15% इंटू 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 2.5। मैंने कहा था जो ईयर वाली होती हैं
6.5, 6 और 5.5 उन सब में से 3 माइनस कर दो। 6.5 में से 3, 3.5 बिगनिंग वाला हाफ ईयर में। ऐसे क्वार्टर वाला भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। चलिए दोस्तों, ये लो बोला और आ गया क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग देखें जरा क्या कहता है। यहां 3 मंथ्स एंडेड नहीं बोल रहा है, बात को समझना। 3 मंथ्स के लिए नहीं बोल रहा, वहां क्या था 12 महीने, हर महीने के बिगिनिंग, मिड और एंड। 6 महीने, हर महीने के बिगिनिंग, मिडिल और एंड। अब यहां क्या बोल रहा है मालूम, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, ये आपको मालूम है, 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। अब वो बोलेगा हर क्वार्टर में, पूरे साल भर में। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर होल ईयर, एट द बिगिनिंग, एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर होल ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर होल ईयर। ये एग्जाम्पल लेगा। और 8th एग्जाम्पल में मैंने एक साथ ही तीनों एग्जाम्पल बना लिए। पार्टनर A, B and C withdrew the following amount during the year ending 31st March 16. A withdrew 5,000 at the beginning of every quarter, B withdrew 7,000 at the mid of every quarter, C withdrew 8,000 at the end of every quarter. अब यहां पर अगेन पहले A की बात करते हैं। A जो हमारा पर्सन है, एक पार्टनर है, वो क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16। एक बात बताओ, 31st March 16 को जो ईयर एंड हो रहा है वो चालू कहां से हो रहा होगा? 1 अप्रैल 15। तो 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, यानी 1 अप्रैल से 30 जून, ये पहला क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, यानी 1 जुलाई टू 30 सितंबर। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 31 मार्च 16। 1 जनवरी 16 से 31 मार्च 16। ये समझ में आ गए। तो पहली जो ड्राइंग निकाली उसने, तो पहली जो ड्राइंग निकाली, पहले ए की बात कर रहे हैं, फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की। आ जाओ भैया ए। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, ड्राइंग कब निकाली? 1 अप्रैल। इंटरेस्ट कितने महीने का लगा? 12 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर? दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग यानी कि 1 अक्टूबर को निकाली होगी, सॉरी 1 जुलाई को निकाली होगी। तो डेट ऑफ ड्राइंग समझ में आ गई। अमाउंट इक्वल है, मेथड कौन सा लगाओगे? सिंपल एवरेज। लगा वो तीनों लग सकते हैं, बट सिंपल एवरेज बेस्ट रहेगा। कैसे लगाओगे बताओ? पहली ड्राइंग कब करी है? ये देख लो, 1 अप्रैल 15 को। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 31 मार्च 16 ईयर एंड के लिए। तो 31 मार्च 16 को जो ईयर एंड हो रहा है उसका पहला क्वार्टर कब आ रहा होगा? 1 अप्रैल 15 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल 15 को हो रही होगी। तो उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12 महीने का लगेगा ना भाई। लास्ट क्वार्टर कौन सा रहा होगा? 1 जनवरी 16 से 31 मार्च 16। लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग क्या रहा होगा? 1 जनवरी 16। तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ पीरियड कितना है? 12 महीने। लास्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ कितना महीना है? 3 महीने। तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। सिंपल एवरेज में क्या बोलोगे? टोटल ड्राइंग 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, यानी 20,000 कितने? 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। 4 बार तो निकालेगा, 4 क्वार्टर है तो 20,000 इंटू 15% इंटू 7.5 बाय 12। सिंपल एवरेज। मंथ मेथड बड़ा आसान है। 5,000 एक बार लिखना है, 4 बार नहीं, 5,000। पहली वाली पे 12 महीने, दूसरी ड्राइंग पे 9 महीने, तीसरी वाली पे 6 महीने। ये समझ ना 6 महीने क्यों? 1 अक्टूबर को निकाला होगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने। और ये 3 महीने, टोटल 30 मंथ। तो मंथ मेथड समझ में आ गया। 5,000 इंटू 15% इंटू 30 बाय 12।
सिंपल एवरेज 20,000 इंटू 12 प्लस 3, 15 बाय 2 इज 7.5, तो 20,000 इंटू 15% इंटू 7.5 बाय 12। प्रोडक्ट मेथड वो तो 5,000 पे 12 मंथ्स का या 60,000 पे 1 मंथ का, 5,000 पे 9 मंथ्स का या 45,000 पे 1 मंथ का, 5,000 पे 6 मंथ्स का या 30,000 पे 1 मंथ का, 5,000 पे 3 मंथ्स का या 15,000 पे 1 मंथ का, 60,000 पे 1 मंथ, 45,000 पे 1 मंथ, 30,000 पे 1 मंथ, 15,000 पे 1 मंथ, या इन सब का टोटल कर दो 1,50,000 पे 1 मंथ। ये रहा आपका सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। 1,50,000 पर 15% से 1/12, 1 मंथ का इंटरेस्ट सेम 1875। और सिंपल एवरेज हमने डिस्कस करा ही था। सिंपल एवरेज 30,000 इंटू 15% इंटू 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट? 7.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? बिल्कुल। सो ये बिगिनिंग का हो गया क्वार्टर का। अब उसने कहा था बी जो है, बी उसने मिड में निकाले कितने? 7,000। तो कुछ नहीं, 7 7 7 7 7,000 7,000 7,000 7,000। लेकिन हर क्वार्टर के मिड में फॉर द ईयर एंडेड मार्च 16, अगेन यही 4 क्वार्टर होंगे। लेकिन अब अप्रैल और जून का मिड क्या होगा? 15 में। 1 जुलाई और 30 सितंबर का मिड क्या होगा? 15 अगस्त। 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर का मिड क्या होगा? 15 नवंबर। 1 जनवरी और 31 मार्च का मिड क्या होगा? 15 फरवरी। इतना तो आता है। ये लीजिए, बन गई टेबल बी की। 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, अमाउंट 7,000 7,000 7,000 7,000। अब 15 मई से आप काउंटिंग करेंगे, आधा मई हो गया। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, और आधा महीना मई का था, 10.5 महीने। या सिंपली बोलूं, अगर पहले क्वार्टर के मिड से निकाला है तो 1.5 महीने बाद पैसा निकाला, तो बाकी के 10.5 महीने बच गए ना। 15 अगस्त से मार्च 16 7.5 महीने, 15 नवंबर से मार्च 16 4.5 मंथ्स, 15 फैब 2016 से 31 मार्च 16 1.5 मंथ्स। सिंपल एवरेज मेथड 10.5 प्लस 1.5 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। क्यों? 4 ही तो हैं। ऐसा करेंगे? नहीं नहीं, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 24 डिवाइडेड बाय 4। यह गलती हो जाती है बच्चों से, रटना मत, समझना। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूं तो हमेशा डिवाइड बाय 2 करूंगा, और मैं अगर टोटल ले रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लूंगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। 24/4 करो, 1 2 3 4 6 आएगा। 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 करो, 6 आएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई कई जगह पढ़ लेते हैं आप, 2 चीजें पढ़ लेते हैं तो गलत हो जाता है। मैंने दोनों ही बातें बता दी, टोटल कर दिए तो आप नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 का डिवाइड लगाना सिंपल एवरेज के लिए। मंथ मेथड में तो आपको समझ में आ गया, 7,000 इंटू 15% इंटू 24 मंथ। अच्छा लग रहा है मंथ मेथड, फिर भी यार टेंशन फ्री है यार, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक ड्राइंग लेनी है। बट ये है कि ये ध्यान रखना है कि 24 महीने सही निकल जाए। प्रोडक्ट मेथड तो अब क्या बताऊं, बार बार वही, मल्टीप्लाई करो, टोटल कर दो, 1,68,000, 15% 1 मंथ। ठीक है ना। सिंपल एवरेज 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 यानी 6, या 24 डिवाइड बाय 4 6, तो 28,000 15% 6/12। 28,000 15% 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6/12। आंसर निकाल के देख लीजिएगा, 2100 इज द आंसर। अब अगेन यहां कहता पार्टनर डी विड्रू 10,000 एवरी क्वार्टर, इन एवरी क्वार्टर फॉर ईयर एंडेड मार्च 16। तो ये मानना मिड में है। किसमें है? मिड में। सी क्या है? क्वार्टर एंड। वही क्वेश्चन है, 8-8 हजार रुपए हर क्वार्टर में ले जा रहा है। पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल से जून, तो कब निकालेगा? 30 जून। जुलाई से सितंबर कब निकालेगा? 30 सितंबर। अक्टूबर से दिसंबर कब निकालेगा? 31 दिसंबर।
जनवरी टू मार्च कब निकालेगा? 31 मार्च। 8000 8000 8000 8000 मंथ मेथड निकालना है, पहले उससे पहले मंथ तो निकालने हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करिए 9 मंथ्स बाकी रह जाएंगे, 9 मंथ्स पे इंटरेस्ट। सेकेंड क्वार्टर के एंड में निकालिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 6 महीने बच जाएंगे। थर्ड क्वार्टर के एंड में निकालिए 3 महीने का इंटरेस्ट। फोर्थ क्वार्टर के एंड में निकालिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 मंथ या डैश। टोटल 9 6 3 18 हो जाएगा। मंथ मेथड 8000 इंटू 15% इंटू 18/12। प्रोडक्ट मेथड 8000 इंटू 9, समझ में आ गई? 8000 इंटू 6, 8000 इंटू 3, 8000 इंटू नील, 72 48 24। इन सब पे 1 मंथ या 1,44,000 पर 15% से 1 मंथ प्रोडक्ट मेथड। और लास्ट में सिंपल एवरेज 9 + 0 डिवाइड बाय 2 4.5 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? 4.5 या 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5। सो 32,000 इंटू 15% इंटू 4.5/12। 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, चीज समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं 9th नंबर का, जिसमें बच्चे भी चीजें आ जाएंगी और 1-2 पॉइंट मैंने छुपा लिए हैं जानबूझ करके, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करेंगे, वरना उस समय इंटरेस्ट नहीं आता। फिर देखते हैं हमें तो सब आता है, हम तो स्मार्ट हो गए, हमें कहाँ जरूरत है हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की? नहीं, इसलिए छोड़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। चलिए, पार्टनर ए विड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर, 7,000 एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड क्वार्टर एंड 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ क्वार्टर। देख के क्या समझ में आ रहा है? देख के ये समझ में आ रहा है कि ड्राइंग जो है वो अनइक्वल है, इंटरवल इक्वल है ना? आईओडी 15% पर एनम है, 31 मार्च 16 साल के लिए बात करनी है। 9th का ही सेकंड पार्ट। अब बी, पार्टनर बी जो है ना वो 5,000 निकाल रहा है 1 जून 15 को, फिर 31 अगस्त 15 को फिर 5,000 निकाल रहा है, फिर 1 नवंबर को 5,000 और निकाल रहा है, 3 बार निकाले। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ए जो है वो है अनइक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल, बी जो है वो है इक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल, और सी जो है वो मर्जी है जब निकाल रहा है और जितना निकाल रहा है। यानी अब समरी कर दी मैंने इन सब की। यानी अब तक तो मैं सिर्फ यही पढ़ा रहा था, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल, जो मैंने एग्जांपल 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th लिया, राइट। 9th में मैंने बचे हुए तीनों ले लिए, ये समझाने के लिए कि कब कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। चलिए, अब सबसे पहले अपन अच्छा सी की भी बात कर लेते हैं। सी ने 5,000 निकाले, 1 मई को 6,000 निकाले, 31 जुलाई 15 को 7,000 निकाले, अक्टूबर 15 को, 1 दिसंबर को 10,000, 28 फरवरी 16 को, राइट। अलग अलग डेट, मतलब कोई इंटरवल भी इक्वल नहीं है, अमाउंट भी इक्वल नहीं है। वो तीनों केस आपको समझ में आ जाएंगे। पार्टनर ए पढ़े, देखिए जरा ए की कहानी। ए विड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। ईयर एंड मार्च 16 को है ईयर एंड, तो उसका पहला क्वार्टर कब रहा होगा? अप्रैल 2015 टू 30 जून 15। क्लियर? सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू, राइट, कब? सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। और कब कब निकाला उसने? बिगिनिंग, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। क्या क्या निकाले? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। टोटल कितने निकाले? 26,000। क्या इस क्वेश्चन में सिंपल एवरेज मेथड लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्या इस क्वेश्चन में मंथ मेथड लग जाएगा? नहीं लगेगा। मंथ मेथड में हम एक ही ड्राइंग लेते थे ना, तो ड्राइंग सेम होती तो लगता ना वो, इसलिए मंथ मेथड भी नहीं लगेगा। इसमें तो प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। 5,000 12 मंथ्स यानी 60,000 1 मंथ, 6,000 9 मंथ यानी 54,000 1 मंथ, 7,000 6 मंथ यानी 42,000 1 मंथ,
8,000 3 months, 24,000 1 month, 60,000 1 month, 54,000 1 month, 42,000 1 month, 24,000 1 month, 1,80,000 1 month. जरा देखें ए का इंटरेस्ट. मंथ मेथड कांट बी अप्लाइड. मंथ मेथड कब लगेगा? जब ड्राइंग के अमाउंट इक्वल हों. जब जब ड्राइंग करें पूरे जिस पीरियड का भी इंटरेस्ट निकालें हर बार बराबर बराबर निकालें, वरना नहीं लगता. क्योंकि एक सिंगल ड्राइंग लेते हैं ना. लॉजिक समझ में आ गया. प्रोडक्ट मेथड सदाबहार लग गया. 1,80,000 15% 1 मंथ. सिंपल एवरेज कांट बी अप्लाइड. सिंपल एवरेज में दोनों कंडीशन है. क्या? मंथ भी इक्वल, अमाउंट भी इक्वल, टर्म की भी इक्वल. तभी तो 12 फर्स्ट लास्ट टर्म और ये सब लेते थे. आई होप इट्स ओके नाउ. चलिए अब बी की बात करते हैं. पहले बी को समझ लेते हैं. भाई बी क्या कह रहा था? बी की कहानी क्या थी? पार्टनर बी विड्रू 5,000 ऑन 1 जून. 1 जून को 5,000. तारीख याद रखना. 1 जून 15 को 5,000. ऑन 31 अगस्त 15 5,000. 1 नवंबर 5,000 और लास्टली 5,000 ऑन 31 जून. यानी 5,000 4 बार निकाले. 5,000 5,000 5,000 5,000. तारीखें क्या हैं? 1 जून, 31 अगस्त, 1 नवंबर 15 और 31 जून 16. लाइए जरा आ जाते हैं अपन बी की कहानी. 1 जून, 31 अगस्त, 1 नवंबर, 31 जनवरी. 5,000 5,000 5,000 5,000. मंथ मेथड लगेगा. भले ही ड्यूरेशन टर्म दो कंसेक्यूटिव ड्राइंग के बीच का जो टर्म है वो अनइक्वल हो, है ना. कभी पहली जून में जो निकाला है उस पर जून पूरा 1 जून में निकाला, जून पूरा, जुलाई, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 10 महीने. 31 अगस्त 15 को निकाला. ब्याज कब से चालू होगा? इंटरेस्ट कब चालू होगा? सितंबर 1 से. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 7 महीने. फिर 1 नवंबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 5 मंथ. फिर 31 जनवरी, तो फरवरी और मार्च. अनइक्वल इंटरवल है बट अमाउंट इक्वल है. मंथ मेथड लग सकता है. हाँ, बड़ा सिंपल सा. आप तो पहली वाली पे 10 महीने, सेकंड वाली पे 7, फिर 5, फिर 2, टोटल 24 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दो 5,000 पर. ये आ गया. लीजिए, ये है. अब आपको बता दें, आप यहां पर भी प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं क्योंकि ये मंथ मेथड तो मैंने मन से नाम दिया है मंथ मेथड. आप कहीं पढ़ेंगे नहीं. आसान लगा ना. तो इस क्वेश्चन में ये मेथड आसान है. तो इवन अमाउंट होने पर भले इंटरवल इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, मंथ मेथड लग जाता है. और मंथ मेथड सबसे बेस्ट होता है जब अमाउंट इवन हो और इंटरवल अनइक्वल हो जाए ड्राइंग्स के बीच में. प्रोडक्ट मेथड वो तो लग ही सकता है. 5,000 10 मंथ, 50,000 1 मंथ, 5,000 7 मंथ, 35,000 1 मंथ, 5,000 5 मंथ, 25,000 1 मंथ, 5,000 2 मंथ. आई होप समझ गए. क्लियर. टोटल 50 35 25 10 टोटल इज 1,20,000. क्या करोगे? सिंपली 1,20,000 इंटू 15% टू 1/12. सिंपल एवरेज मेथड कांट बी अप्लाइड. अब हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, पार्टनर सी की कहानी पूछेंगे. पार्टनर सी ने क्या क्या अमाउंट विड्रॉ करे थे, किस किस डेट को करे थे, ये देखिए. ये एक निकाला था 1 मई को 5,000 रुपए, एक निकाला था 31 जुलाई को 6,000 रुपए, एक निकाला अक्टूबर 15 को 7,000, एक 1 दिसंबर 16 9,000, 28 फरवरी 16 10,000. अमाउंट भी अनइक्वल, इंटरवल भी अनइक्वल. अब तो भैया जी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड यहां भी लग सकता है, यानी सिंपल एवरेज. अब मेरे को समझ में आ गया. सिंपल एवरेज मेथड के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है. दो कंडीशन. कौन कौन सी? इवन अमाउंट, इवन इंटरवल. मंथ मेथड के लिए सिर्फ एक ही होना जरूरी है. एक कंडीशन होगी तो मंथ मेथड लगेगा. सॉरी,
मतलब अगर ड्राइंग इवन है तो मंथ मेथड लगा दो, भले इंटरवल इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, राइट। और अब इस कंडीशन में तो दोनों ही नहीं लगेंगे, तो मई से 1 मई से काउंटिंग कर लीजिए, 31 मार्च 16 की 11 मंथ, 31 जुलाई से काउंटिंग कर लीजिए, 31 जुलाई मतलब अगस्त से काउंटिंग कर लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 8 महीने। 1 अक्टूबर को निकाला है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने। 1 दिसंबर निकाला, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने। 28 फरवरी निकाला यानी सिर्फ मार्च 1 महीना। मंथ मेथड नहीं लग सकता क्योंकि ड्राइंग अनइक्वल है, प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा, सिंपल एवरेज लग नहीं सकता। 5000 पे 11 मंथ का निकालूं या 55,000 पे 1 मंथ का निकालूं, एक ही बात है। 6000 पे 8 मंथ का निकालूं या 48,000 पे 1 मंथ का निकालूं। 7,000 फॉर 4 मंथ, सॉरी 6 मंथ, 7,000 6 मंथ, 42,000 1 मंथ, 9,000 4 मंथ, 36,000 1 month, 10,000 1 month, 10,000 1 month. Total comes to 1,91,000. First method can't be applied. Second method, yes, 1,91,000, 15% into 1/12. Interest is 2,387 rupees 50 paisa. Simple average method can't be applied. So my dear friends, that is all about interest on drawing. In our next lecture, we will be going to discuss interest on capital. Thank you very much.